पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 शमूएल की पुस्तक का 23 अध्याय वचन 1 से 39 यह कहता है। वचन 1 दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, यिशै के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला है। वचन 2 यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। वचन 3 इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धमी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वचन 4 वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल न हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। वचन 5 क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट न करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। वचन 6 परंतु ओछे लोग सब के सब निकम्मी झाड़ियों के समान हैं जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती। वचन 7 और जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए, इसलिए वे अपने ही स्थान में आग से भस्म कर दिए जाएंगे। वचन 8 दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, अर्थात तहकमोनी योशेब-शेबेत जो सरदारों में मुख्य था, वह एस्नी अदीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। वचन 9 उसके बाद अहोही दोदै का पुत्र एलियाजर था। वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था, जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए पलिश्तियों को ललकारा और इस्राएली पुरुष चले गए थे। वचन 10 वह कमर बांधकर पलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट न गई, और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। वचन 11 उसके बाद आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। पलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था और लोग उनके डर के मारे भागे। वचन 12 तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिश्तियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। वचन 13 फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नाम गुफा में आए और पलिश्तियों का दल रपाइम नाम तराई में छावनी किए हुए था। वचन 14 उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय पलिश्तियों की चौकी बेतलहम में थी। वचन 15 तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? वचन 16 तो वे तीनों वीर पलिश्तियों की छावनी में टूट पड़े और बेतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला। वचन 17 और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लोहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने तो ये ही काम किए। वचन 18 और अबीशै जो सरूयाह के पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों से मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। वचन 19 क्या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित न था? और इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। वचन 20 फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो कब्सेलवासी एक बड़े काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मोआबियों को मार डाला, और बर्फ के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। वचन 21 फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनायाह एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाला को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। वचन 22 ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वचन 23 वह 30 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा।
उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। वचन 24। फिर 30 में योआब का भाई असाहेल बेतलहमी दोदो का पुत्र एलहानान। वचन 25। हेरोदी शम्मा और एलिका पेलेती हेलस। वचन 26। तकोई इक्केश का पुत्र ईरा। वचन 27। अनातोती अबीएजेर हुशाई मबुन्ने। वचन 28। अहोही सलमोन नतोपाही महर। वचन 29। एक और नतोपाही बाना का पुत्र हेलब बिन्यामीनियों के गिबा नगर के रीबै का पुत्र हुत्तै। वचन 30। पिरातोनी बनाया गाश के नालों के पास रहने वाला हिद्दै। वचन 31। अराबा का अबीअलबोन बहुरीमी अजमावेत। वचन 32। शालबोनी एल्यहबा याशेन के वंश में से योनातन। वचन 33। पहाड़ी शम्मा अरारी शारार का पुत्र अहियाम। वचन 34। अहसबै का पुत्र एलीपेलत माका देश का गीलोई अहीतोपेल का पुत्र एलियाम। वचन 35। करमेली हेसरो अराबी पारे। वचन 36। सोबाई नातान का पुत्र यिगाल गादी बानी। वचन 37। अम्मोनी सेलिक बेरोती नहर को सरुयाह के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था। वचन 38। ये तेरी ईरा और गारेब। वचन 39। और हित्ती ऊरिया था। सब मिलाकर 37 थे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।